कई मदरसा का ऐसा मामला है कि शिक्षक नहीं होने के कारण मदरसा बंद है, ताला लगा हुआ है। उसमें से एक समेसर पंचायत का मदरसा है जिसका सेक्रेटरी अलाउद्दीन साहब है, वहाँ पे भी 6 का 6 पद पूरा खाली है और आज तक वहाँ पे मदरसा बंद है। सर उसके लिए क्या करेंगे आप? विधायक जी, आज जो आपने शिलान्यास किया है ये कितने का लागत से बनने जा रहा है सड़क, और यहाँ लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद ये सड़क का काम हुआ है? हाँ, वो 32,30,761 रुपये का है। कुछ लोगों का यहाँ पे मांग उठ रहा था अभी कि कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, मोहन सिंह गांव में कहीं एक पुल की जरूरत है, इस पर क्या फोकस रहेगा आपका? नहीं, ये सारा काम होगा। पुल तो इंशाल्लाह हमको लगता है कि इसी साल में पुल का हो जाना चाहिए। रहा सवाल कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान अभी मेरे यहाँ पूरे जिला में 42 कब्रिस्तान सेंक्शन हुआ है और उम्मीद है कि 42 में 14 हम मेरे विधानसभा का है, तो अभी लिस्ट मेरे पास नहीं आया कि 14 कौन कौन सा है, तो हो सकता है कि ये भी हो, मे बी पॉसिबल। तो आप देखते हैं कि जो अगर होगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा ये सब। सर, आज प्रखंड में कुछ लोगों का मांग ये भी था कि वहाँ से कुछ लोग फेसबुक के जरिए से कहा गया था कि विधायक जी एक सवाल रखिएगा, टेराघाट चिलनिया पंचायत में शमशान घाट की जरूरत है, वहाँ पे नहीं हो पाए शमशान घाट। ठीक है, देखा जाएगा इस मसले को, अगर ऐसा है तो मिलेंगे तो देखेंगे उसको। सर अभी आप अपनी स्पीच के दौरान बोले कि आपके जो फॉलोअर लीडर है सुलेमान साहब वो उर्दू पे जाके ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे मदरसों का हाल बहुत बद से बदतर है, कमेटी वाला सिस्टम है और कई मदरसा का ऐसा मामला है कि शिक्षक नहीं होने के कारण मदरसा बंद है, ताला लगा हुआ है। उसमें से एक समेसर पंचायत का मदरसा है जिसका सेक्रेटरी अलाउद्दीन साहब है, वहाँ पे भी 6 का 6 पद पूरा खाली है और आज तक वहाँ पे मदरसा बंद है। सर उसके लिए क्या करेंगे आप? असल हुआ क्या, ये सामाजिक इसमें ये सब जो है, जितना जो सेक्रेटरी हेड मौलवी जो थे, ये लोग अपने लोगों को बहाल करने के चक्कर में अब हमको कुछ लोग बताया कि जैसे किसी का बेटा अभी इंटर नहीं किया है, किसी का मैट्रिक नहीं किया है, तो इस तरह का तो हम लोग मिलते हैं, मतलब आपका जो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, इस तरह का कोई नया सिस्टम अभी जो बीच में बात भी आई थी कि आप जो भी बहाली होगा उसको आपका टीईटी के माध्यम से ही मदरसा में बहाल की जाएगी। लेकिन कुछ मदरसों को उसमें जो प्रोसेस में है उसको छोड़ करके, तो अगर ये प्रोसेस में नहीं है तो ऐसे मदरसों के लिए हम लोग चाहेंगे कि टीईटी से अगर बहाल करना हो, जो एक कमेटी जो गठन किया गया है, कमेटी मनमानी ढंग से काम कर रही है। अगर कुछ कमेटियां जो हैं, सारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कमेटियां मनमानी ढंग से काम कर रही है, तो ऐसे कमेटी पर भी कार्रवाई होगी। सर जैसे कि कोविड को लेकर के अभी नाइट कर्फ्यू लगी हुई है 21 तारीख तक, हो सकता है कि आने वाला वक्त में फिर तीसरी लहर को लेकर के लॉकडाउन लगे, तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? नहीं, सरकार इसके लिए तैयार है। जितना भी जो मेडिकल टीम की जरूरत पड़ेगी, जो भी बेड का जरूरत पड़ेगा, सरकार इसके लिए प्रयासरत है और उम्मीद है कि हम लोग देख रहे हैं। वैसे तो अभी नाइट कर्फ्यू है और अगर केस बढ़ेगा तो हो सकता है कि मतलब लॉकडाउन भी करना पड़े, तो अभी तो स्थिति नहीं है लॉकडाउन का, लेकिन हम नहीं समझते कि लॉकडाउन से कोई फायदा है। एक सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को भी चाहिए कि इससे अवेयर हो और अपने से ही लॉकडाउन मतलब क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करें कि ये बीमारी फैले नहीं। इसका चूँकि मूल ये है कि इसका सोशल डिस्टेंसिंग ही इसको बचा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर इसका जो लहर में उतना जो रेट ऑफ डेथ है बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, जो सेकेंड वेव में जो था उस तरह का नहीं है, बहुत कम ही मृत्यु दर है इसमें। और हम समझते हैं कि जो सदर हॉस्पिटल में है आप लोगों के द्वारा वेंटिलेटर दिया गया था ना, वो इस्तेमाल हो पाया और ना ही हो पा रहा है। अब आने जब ये जिस तरह से बीमारी फैल रही है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगा तो फिर क्या करेगा? देखिए, वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियन का था, तो टेक्नीशियन शायद बहाल हुआ है, जो अभी भी नहीं मिल पा रहा है ना। अभी भी हम सिविल सर्जन से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, बोला कि व्यवस्था में नहीं है। उन्हें देखते हैं, अगर ऐसे 2 दिन डीएम साहब बोले कि उसका टेक्नीशियन आया हुआ है, हम लोग उसको बहुत जल्द चालू करेंगे। तो ऐसा अगर कुछ स्थिति, अगर इस तरह का विकट स्थिति आता है तो हम लोग मिलेंगे डीएम जिला प्रशासन से कि इसको चालू कराए इमीडिएट। बहुत